फूलों की घाटी, हिमालय का स्वर्ग। लेकिन हर स्वर्ग के अपने साए होते हैं। ये कहानी है एक ठंडी रात की एक टेंट कैंप में। वाह! ये जगह अद्भुत है। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि कितने फूल हैं यहाँ, राहुल ने उत्साहित होकर कहा। हाँ, सही कहा। ये किसी सपने जैसा लगता है। लेकिन मैंने इस घाटी के बारे में कुछ अजीब कहानियां सुनी हैं। प्रिया ने संकोच के साथ जवाब दिया। कहानियां? कैसी कहानियां? राहुल ने जिज्ञासा से पूछा। पुरानी कहानियां ज्यादातर, आत्माओं और अस्पष्टीकृत गायब होने के बारे में। स्थानीय लोग इसे पवित्र मानते हैं और कुछ जगहों को छेड़ा नहीं जाना चाहिए, प्रिया ने गंभीर स्वर में बताया। राहुल और प्रिया दो साहसी आत्माएं फूलों की घाटी की खोज करने आए थे। लेकिन प्रिया के मन में एक अजीब सी एहसास बना हुआ था। जैसे ही संध्या ढली, घाटी बदल गई। छायाएं लंबी हो गईं और एक अजीब सी शांति शिविर पर छा गई। सुनो, वो आवाज क्या थी? राहुल ने डरे हुए कहा। शायद बस हवा है राहुल, उन कहानियों को अपने ऊपर हावी मत होने दो। प्रिया ने सुनिश्चित करने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज में एक झलक नर्वसनेस की भी थी। अचानक एक भयानक चीख घाटी में गूंज उठी। वो बिल्कुल भी हवा नहीं थी। क्या तुमने वो सुना? वो क्या था? राहुल ने डरे हुए कहा। कोई मुसीबत में है, हमें कुछ करना होगा, प्रिया ने डर के साथ कहा। उन्होंने अपनी टॉर्च ली और बाहर कदम रखा। हवा में एक अजीब सी धुंध छाई हुई थी। उनकी टॉर्च की रोशनी अंधेरे को चीरते हुए धुंध में खो जाती थी। कोई यहां है? राहुल ने हिचकिचाते और डर से कहा। शायद हमें अंदर लौट जाना चाहिए, प्रिया ने घबराते हुए कहा। उनके जवाब में हवा के सहारे एक हल्की फुसफुसाहट आई। एक महिला की आवाज दुख से भरी हुई। मेरी मदद करो, मैं खो गई हूं। एक भूतिया आवाज कहीं से आ रही थी, दुखी और धुंधली। कौन है वहां? सामने आओ। राहुल ने बहादुरी दिखाई, पर उसकी आवाज कम कंपा रही थी। एक भूतिया आकृति धुंध से निकल आई। एक महिला पारंपरिक भारतीय पोशाक में, उसका चेहरा पीला और सूखा था। उसकी आंखें दुर्लभ उदासी से भरी हुई थीं। मैं सदियों से इस घाटी में भटक रही हूं, मेरे प्रेम को खोज रही हूं। वो पहाड़ों में खो गया था, भूत औरत ने दुखी होकर कहा। ओह, तुम बेचारी, हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं, प्रिया ने करुणा से कहा। राहुल ने डरते हुए प्रिया से फुसफुसाते हुए कहा, क्या तुम पागल हो? हम एक भूत पर भरोसा नहीं कर सकते। भूतिया महिला ने एक खतरनाक पहाड़ी रास्ते की ओर इशारा किया। उसकी आवाज निराशा से भरी हुई थी। वो उस तरफ गया था। रास्ते का अनुसरण करो, तुम उसे पाओगे या जो बचा है उससे मिलोगे। भूतिया महिला ने घबराहट भरे स्वर में कहा। हम वहां नहीं जा रहे हैं, यह बहुत खतरनाक है, राहुल ने दृढ़ता से कहा। लेकिन हम उसे ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं राहुल? वह सदियों से अपने प्रेम की तलाश कर रही है, प्रिया ने विनती भरे स्वर में जवाब दिया। प्रिया की करुणा जीत गई। राहुल की आशंका के बावजूद उन्होंने भूतिया महिला को शांति दिलाने का फैसला किया। अगली सुबह ट्रैकिंग के लिए तैयार और भारी परेशानियों के साथ राहुल और प्रिया पहाड़ों में चढ़ाई करने लगे। मुझे ये पसंद नहीं है प्रिया, ऐसा लगता है जैसे कोई हमें देख रहा है, राहुल ने घबराहट में कहा। बस चलते रहो राहुल, हम ये उसके लिए कर रहे हैं, प्रिया ने ध्यान केंद्रित करते हुए जवाब दिया। जैसे ही वे ऊपर चढ़े, हवा ठंडी हो गई और रास्ता अधिक खतरनाक। केवल उनकी सांसों की आवाज और पक्षियों की कभी कभी सुनाई देने वाली चीख शांति को तोड़ती थी। अचानक प्रिया ने दूर कुछ चमकता हुआ देखा। बर्फ में आधा दबी हुई धातु का एक टुकड़ा। राहुल देखो, वहां, प्रिया ने उत्साहित होकर कहा। उन्होंने उसके पास जाकर बर्फ में खुदाई की और एक जंग लगा तलवार और कुछ कंकाल के अवशेष निकाले। ओह नहीं, वो सही थी, प्रिया ने उदास होकर कहा। यहां से निकल चलो, राहुल डर के साथ बोला। हवा ने बर्फीला रूप ले लिया, एक शोकपूर्ण ध्वनि जो भूतिया महिला के दुख का प्रतिध्वनि थी। जैसे ही वे वहां खड़े थे, एक पारदर्शी आकृति उनके सामने प्रकट हुई। धन्यवाद, तुमने मुझे शांति दी, भूतिया महिला ने आभार और शांति के साथ कहा। जैसे ही भूतिया महिला ने बात की, उसकी आकृति तेजी से जलने लगी, फिर धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। वह अंततः शांति में है, प्रिया ने राहत महसूस करते हुए कहा। चलो घर चलते हैं, राहुल ने कहा। अभी भी हिल रहा था। राहुल और प्रिया पर्वत से नीचे उतरे, अपने मुठभेड़ से हमेशा के लिए बदल चुके थे। वे फूलों की घाटी से निकले, अपने साथ एक ठंडी कहानी और यह याद ले जाकर कि सबसे खूबसूरत स्थानों में भी अतीत भटकते रह सकता है, पाया जाने की प्रतीक्षा में। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें